जुआ ऐप्स केस की हम बात करें और इसमें मुलव्विस मारूफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई और अब अदालतों में पेशियों का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में भी कुछ मुकदमात हैं। गुज़श्ता रोज़ जनाब दोनों मुल्ज़िमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां पेश क्या किया गया बल्कि आप कहें कि वो बड़े भरपूर प्रोटोकॉल के साथ वहां पर आए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस केस की समाअत की कल के रोज़, और समाअत के दौरान नाज़रीन दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि कराची में भी मुकदमा है जनाब, लिहाजा 15 दिन की ज़मानत दे दें, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 10 दिन की राहदारी ज़मानत देते हुए रिमार्क्स दिए कि इसी दौरान मुतालिका अदालत में पेश होना होगा। यानी फ़िलहाल दोनों मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से जो है उन्हें ब्रेक मिल गई है, मगर ये मामला अभी रुका नहीं है। ये कहानी आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद जो है वो सुर्खियों में रहेगी और केसेस अदालतों में है, सिर्फ मुमकिनात पर ही बात की जा सकती है। आइंदा दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकते बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं आमिर बलोच। आमिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर तनकीद हो रही है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी रेड जोन में कैसे आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैसे चली गई, और जनाब ये इतना प्रोटोकॉल ये किस मद में दिया गया? जी देखिए, जो ये दो यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वैसे फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। कल भी हमने देखा कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इनके साथ जो वकील थे, इवन पुलिस वाले भी इनके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए साथ खड़े हो रहे थे। तो ये हमारे पास प्रेस रूम में भी आए और उसके बाद ये गए। जब दाखिल हुए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब तो ये पैदल आए पेशी के लिए। जब फांसी जमानत इनको दी गई, उसके बाद जब ये जाने लगे तो एक नंबर प्लेट के बगैर एक गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के अंदर दाखिल हुई। हालांकि इस इहाते में किसी भी वजीर की गाड़ी इंटर नहीं हो सकती। साबिक वजीर आजम के केसेस भी चलते रहे, वो भी इंटर नहीं हो सकती सिवाय जजेस के या अटॉर्नी जनरल हैं या इस तरह के एडवोकेट जनरल, इस तरह के जो मतलब सरकारी वकला हैं उनके अलावा और जजेस के अलावा कोई भी खास अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, उस हवाले से कोई प्रॉपर सर्कुलर जारी होता है, उसके बाद ही कोई गाड़ी अंदर दाखिल हो सकती है। जैसे वजीर KP या इस तरह के कोई बड़े लोग आ जाएं या खासतौर पर अगर वजीर आजम का केस हो, इसके अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये एक टिकटॉकर भी हैं और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके लाहौर के सदर हैं मलिक जमान नसीब, वो अपनी गाड़ी अंदर लेके आए और वो इन जो दो यूट्यूबर थे इनको बिठाया और वो जो हाई कोर्ट का अहाता है, हाई कोर्ट के अहाते से बाहर ले गए। इनसे जब सवाल किया गया कि आपकी गाड़ी अंदर कैसे आई, तो जो रजब भट्ट हैं यूट्यूबर, उन्होंने कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मैंने इनसे लिफ्ट लिया। साथ बैठे जो जमान नसीब है उनका कहा, तो जमान नसीब बोले कि ये मेरी गाड़ी है, ये मैंने इनको लिफ्ट दी है। तो सवाल तो ये भी है कि इनकी गाड़ी कैसे एंटर हो सकती है, हालांकि एक नंबर प्लेट। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि जो टैग है, टैग के बगैर वाली कोई भी गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन रेड जोन के एरिया में और खास मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में इस टाइम वो इस्लामाबाद। आमिर, आपसे सवाल करने का मकसद भी यही था कि हुकाम से, हुकाम बाला से ये सवाल होना चाहिए कि इस्लामाबाद में जगह जगह नाके हैं, पुलिस के अलग हैं, एक्साइज के अलग हैं, और मजीद जो नाके वो लगाए जा रहे हैं। चलें जी, सिक्योरिटी अगर इससे इंश्योर होती है तो जरूर लगाइए, लेकिन ये सारा अमल जो है वो किस तरह हो गया, इस पर कौन जवाब दे? सवाल है ना कि इस्लामाबाद इंतजामिया कहाँ है। मतलब इस्लामाबाद के जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, CTO इस्लामाबाद, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि न काले शीशे वाली गाड़ी एंटर हो सकेगी, उनके ऊपर मुकदमा होगा। और उनके उसके पीछे से भी वो आपको याद होगा कि तस्वीर आई थी कि काले शीशों वाली बड़ी गाड़ी गुजर रही थी जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे। सर, सोशल मीडिया पे देखा जाए तो पुलिस वालों की गाड़ियां भी उन्होंने बंद की हुई हैं जी। पुलिस वाले चलान हो रहे हैं उनकी, पुलिस उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि ये एक टिकटॉकर है और जो सिर्फ मैक्सिमम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ ही नजर आता है। और उनका जो इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर के सदर हैं। अब वो गाड़ी चला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इहाता, अब ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, ये इस वक्त वफाकी आईनी अदालत का यकीनन आमिर इस प्रोटोकॉल पर तो सवालिया निशान है और तहकीकात भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन की जमानत मिल गई है और गुज़श्ता रोज पेशी के दौरान भी बॉडी लैंग्वेज इनकी क्या कह रही थी दोनों मुल्ज़िमान की, और कितने पुरएतमाद थे या परेशान नजर आ रहे थे?
नहीं कोई परेशानी तो इनके चेहरे पे वाज़ेह तौर पर नहीं थी, Exactly. क्योंकि जब ये दाखिल हुए तो प्रोटोकॉल के साथ दाखिल हुए, क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने हिफाजती जमानत दायर की थी, जो हिफाजती जमानत इनको मिल गई थी, जो एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये आए प्रॉपर अदालत में पेश हुए, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की अदालत में पेश हुए। उन्होंने आगे से कहा कि 7 दिन का हम टाइम देते हैं, 7 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं, जिसके बाद इनके वकील ने कहा नहीं हमें 15 दिन का टाइम दे, ताकि हम जो हमारे केसेस हैं ना वो कराची में भी आए, लाहौर में भी आए, मुख्तलिफ जगहों पे आए, तो हमें टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये टाइम जो है वो मांगा गया, 15 दिन मांगे गए, लेकिन 10 दिन की जमानत जो है वो दी गई। आमिर, ये भी बताइएगा कि कल की जब समाअत हुई तो कोई FIA की जानिब से या साइबर क्राइम की जानिब से कोई नया मवाद या शवाहिद अदालत के सामने रखे गए ताकि इन्हें बेल ना मिले? नहीं, ये जो राहदारी जमानत होती है इसमें FIA इन्वॉल्व नहीं होता, उनकी जानिब से कोई भी वो नहीं एतराज नहीं होता, क्योंकि ये जो राहदारी जमानत या हिफाजती जमानत होती है, ये इस तरह से होती है कि जो हिफाजती जमानत थी एक रोज कबल ली गई थी कि हमें एयरपोर्ट से मुतल्लिका जो अदालत है वहां तक पहुंचने दिया जाए, फिर अब हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट ने आगे राहदारी जमानत देनी है, ताकि जो जहां जहां केसेस हैं वहां जाकर आप अपने केसेस का सामना करें। तो ये एक कानूनी प्रोसेस है जिसमें जो यूट्यूबर्स ने अपनी दरखास्त दी थी, और दोनों में इस्तदा की थी कि हमें जो मुतल्लिका अदालत है उससे रुजू करने के लिए टाइम दिया जाए, उससे पहले हमें गिरफ्तार नहीं किया जाए, जिसके ऊपर उनकी इस्तदा मंजूर हुई। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिन का उनको टाइम दिया, और वो मुतल्लिका अदालत में जाएंगे जिनमें खासतौर पर केसेस हैं NCCIA का, खास जो जुए वाले, बिल्कुल NCCIA के केसेस हैं, और देखने के NCCIA अब इनके खिलाफ कौन से नए ठोस शवाहिद और सबूत जो है वो अदालत के सामने रखती है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर बलोच, आप हमें आगाह कर रहे थे।